तीन ऐसे जैपनीज अर्बन लेजेंड जिनकी कहानी सुनने के बाद आप थोड़ा ऑकवर्ड या स्कैरी फील कर सकते हो। और एक वार्निंग, अगर आप एक कमजोर दिल वाले इंसान हो तो वीडियो को अभी छोड़ सकते हो, बाकी आपकी मर्जी। और वीडियो के एंड में आपके लिए एक बोनस वीडियो है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। Kuchisake Onna is a vengeful ghost that haunts Japan and goes after children in Urban legends typically combine second-hand narratives, such as those heard from a friend of a friend, with contemporary settings and familiar everyday objects. नंबर 1, साकुमा ओना द गैप वुमेन। कहा जाता है कि एक बार जब एक आदमी अपने घर में अकेला था और वो अपने चेयर पे शांति से बैठा था, तब उसे महसूस हुआ कि उसके कमरे के भीतर से उसे कोई देख रहा है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन जाहिर है वहाँ उसके अलावा कोई नहीं था। लेकिन उसे बार बार एहसास हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। परेशान होकर उसने अपने कमरे की तलाशी ली, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसे लगा हो सकता है कि कोई बाहर से उसे ताक रहा है, लेकिन उसके पर्दे बंद थे, इसलिए अंदर देखने का कोई रास्ता नहीं था। वह और घबराने लगा। उसका शरीर पूरी तरह से पसीने से भीग गया था। अब वह और भी चिंतित हो गया और ध्यान से अपने कमरे का एक एक इंच की तलाशी लेने लगा। फिर उसने अपने ड्रेसर और दीवार के बीच एक छेद पाया और उसके बाद उसने जो देखा उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। उसने देखा उसके ड्रेसर और दीवार के छेद के बीच एक औरत उसे लगातार घूरे जा रही थी। इसके बाद किसी को नहीं पता कि उस लड़के के साथ क्या हुआ। मॉडर्न टाइम्स में सकुमा ओना ने पॉपुलैरिटी तब हासिल की जब एक कॉमेडियन सकुरा केंजो ने दिन के टेलीविजन शो वराटेली टोमो में अपनी कहानी लोगों को सुनाई, जिसका नाम 1 मिलीमीटर गोस्ट या 1 मिलीमीटर वुमेन था, जिसकी कहानी कुछ इस प्रकार थी। एक दिन एक आदमी काम पर नहीं गया, इसलिए उनके दोस्त ने उन्हें फोन किया, लेकिन वह उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाया। एक हफ्ता बीत गया और उस आदमी का कोई पता नहीं था, इसलिए उनके दोस्त उसका हाल चाल लेने उसके अपार्टमेंट पहुंचे। जब वे वहां पहुंचे तब वे आदमी वहां अंदर खड़ा था। जब उनके दोस्त ने उनसे पूछा आप कैसे हो, तो उस आदमी ने अपने दोस्त को बताया कि उसने पूरे हफ्ते एक कदम भी बाहर नहीं निकाला। उसके एक दोस्त ने उससे कहा कि इतने लंबे समय तक अंदर रहना तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। उस आदमी ने अपने दोस्त से कहा वो अकेली हो जाएगी, इसलिए मैं बाहर नहीं जा सकता। परेशानी में उनके दोस्त ने उससे पूछा आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ तो कोई महिला नहीं है। फिर एक दोस्त ने कमरे के ड्रेसर के पीछे इशारा करके कहा वो वहाँ है। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने ड्रेसर और दीवार के बीच के छेद में एक महिला को लाल ड्रेस में खड़ा पाया। वह औरत उन्हें लगातार अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरे जा रही थी, जैसे वह उनसे कहना चाहती थी कि यहाँ से चले जाओ। उस आदमी के दोस्त डर के मारे वहाँ से उल्टे पैर भाग गए और उसके बाद उस आदमी के साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता। नंबर 2, कुचुसाके ओना। कुचुसाके ओना अपने शुरुआती दिनों में एक यंग लेडी थी। वह लगभग 5 फीट लंबी, हालांकि कुछ कहानियों में उसे 2 मीटर से अधिक लंबा बताया गया है। और वह एक मुखौटा पहनती थी, इसलिए वह काफी सुंदर दिखाई देती थी। उसकी आंखें तिरछी थीं और उसकी बिल्ली जैसी आवाज थी। कहा जाता है कि एक बार जब एक एलिमेंट्री स्कूल का एक स्टूडेंट घर से वापस जा रहा था, तब दूसरी तरफ से एक अनजान महिला उसकी ओर चलती हुई आ रही थी। उस समय वहाँ पर गर्मी का मौसम था। उस औरत ने एक लंबा लाल कोट पहन रखा था और उसका मुंह एक बड़े सर्जिकल मास्क से ढका हुआ था। फिर जैसे ही वह उस लड़के के पास आई, उसने उससे कुछ पूछा, क्या मैं सुंदर हूँ? हालांकि उसने मास्क पहन रखा था, लेकिन वह महिला काफी यंग और खूबसूरत लग रही थी। तो लड़के ने जवाब दिया, हाँ तुम हो। इसके बाद महिला ने अपना मास्क हटा दिया और चिल्ला के कही, क्या अब मैं सुंदर हूँ? मास्क ने महिला का मुंह कान से कान तक कटा हुआ छुपा हुआ था। उसने अपने कोट के अंदर से एक बड़ी सी कैंची निकाली और एलिमेंट्री स्कूल के स्टूडेंट पर हमला कर दिया। लड़के ने घबरा कर भागने की कोशिश की, लेकिन महिला बहुत तेज थी। उसने उसे पकड़ लिया। फिर उसने कैंची को उसके मुंह में घुसेड़ कर उसके मुंह को कान से कान तक छील डाला। यस, उसने ऐसा ही किया। कुचुसाके ओना अपने जीवन के दौरान एक काफी सुंदर पत्नी या एक हाई पोस्टेड समुराई की प्रेमिका थी। वो अपने घर पर अकेली रहती थी, क्योंकि समुराई हमेशा लड़ाई के लिए घर से दूर रहता था। इस वजह से वह शहर के आसपास के पुरुषों के साथ संबंध बनाने लगी थी। जब समुराई ने यह सुना तो वह पूरे तरीके से गुस्से से पागल हो गया था। उसकी बेवफाई की सजा के तौर पर उसके पति ने उसका मुंह कान से कान तक चीर डाला और उससे पूछा, अब कौन सोचेगा कि तुम सुंदर हो? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी के दौरान उसका मुंह कट गया था। नंबर 3, यामाउबा द माउंटेन विच। ये कहानी एक जापानीज डीमन की, जो एक पहाड़ के ऊपर एक छोटे से हट में रहती थी। जो बदनसीब उसके रास्ते से गुजरता था, उसे ये औरत जिंदा खा जाती थी। आइए जानते हैं इसकी हिस्ट्री को।
यामाउबा बहुत सालों पहले ये भी एक नॉर्मल ओल्ड वुमेन थी जो जापान के एक छोटे से विलेज में रहती थी, लेकिन कुछ समय बाद उस विलेज में अकाल पड़ गया और वहाँ खाने की कमी होने लगी। तब यामा के बच्चों ने यामाउबा को गांव के बाहर एक घने जंगल में भूखे मरने के लिए अकेले छोड़ दिया। लेकिन यामाउबा नहीं मरी, वह पहाड़ी की ओर चली गई। वहाँ पर अपने रहने के लिए एक छोटा सा हट बनाया। उसने अपने आप को जिंदा रखने के लिए काला जादू सीखा। वह पूरे तरीके से नरभक्षी बन चुकी थी। यामाउबा हर उस बदनसीब ट्रैवलर का शिकार करती जो रात के समय पहाड़ी पर रास्ता भटक जाता था। यह चुड़ैल एक यंग लेडी का भेष धारण करके अपने काले जादू से अपने शिकार को बुलाती थी, और जब इसका शिकार उसके पास आ जाता तब वह उसे अपने बातों में फंसा कर उसे अपने घर रुकने के लिए कहती, और जब वह उसके घर रुक जाता तो यामा उससे मीठी मीठी बातें करती, उसकी अच्छी तरीके से खातिरदारी करती, उसे खाना खिलाती। लेकिन ये सब ज्यादा देर के लिए नहीं था। ये सब नौटंकी तब तक थी जब तक उसका शिकार सो नहीं जाता। जब उसका शिकार गहरी नींद में सो जाता तब वो अपने असली रूप में आ जाती। उसके बाल लंबे लंबे हो जाते हैं, उसकी आंखें टेढ़ी हो जाती हैं, उसके दांत और पूरा शरीर बड़ा हो जाता है। फिर वो अपने शिकार को बड़े बेरहमी से मार कर खा जाती है। और यह भी बताया जाता है कि कई बार वो अपने शिकार को अपने बालों से खींचकर जिंदा निकल जाती थी। दोस्तों, अभी जो आपने वीडियो क्लिप देखी वो वीडियो क्लिप रियल थी या फेक थी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो हमारे चैनल की सबसे पहली वीडियो थी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय।